गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू द ट्रेडिंग विद इंजीनियर्स चैनल्स। जो भी नए हैं गाइस, प्लीज़ उसको चैनल को सब्सक्राइब करो। और आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो बेस रहेगा आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, जो उन्होंने 2 दिन पहले रिलीज किया है, और जीटीपी के ऊपर जानेंगे। ठीक है, और ये कितना इम्पैक्टफुल रहेगा आने वाले ग्रोथ भारत के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने ये बोला था कि इन्फ्लेशन को लेकर उनका थोड़ा सा कंसर्न है। ठीक है, मतलब महंगाई बढ़ रही है, और जिसके कारण ग्रोथ और कंज्यूमर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। इसको देखते हुए शक्तिकांत दास जी ने रेपो रेट को 6.5% इस बार रखा है। पिछले 11 बार से रेपो रेट यही चल रहा है। ठीक है, और CRR को 4% रखा है। पिछले बार जो CRR था 4.5% था, और इस बार 4% है। इसको कट किया है CRR को, और रेपो रेट को अस इट इज 6.5% रखा है। ठीक है, आप लोग जान ही रहे होंगे रेपो रेट क्या होता है, इसका क्या इम्पोर्टेंट है, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आप लोग को तो पता ही होगा। तो मोटा मोटी हम ये बता देते हैं। तो रेपो रेट को हम रिपर्चेज रेट कहते हैं, और मोटा मोटी इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पब्लिक, कोई भी जनता, जितना ज़्यादा रेपो रेट बढ़ेगा उस जनता के लिए, तो रेपो रेट जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा महंगा होगा EMI। जितना कम रेपो रेट रहेगा जनता के लिए उतना बेनिफिट रहेगा, क्योंकि EMI कम हो जाएगा। ठीक है, रेपो रेट समझ गए। और जो 4%, 4.5% से 4% जो CRR आया है, मतलब 0.5% जो कट किए हैं इस बार शक्तिकांत दास जी ने, वो CRR का क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या महत्व है, ये भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। बेसिकली CRR को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। मतलब मोटा मोटी आप ये बोल सकते हैं कि आप गए स्टेट बैंक, ठीक है, SBI आप गए, जैसे हम SBI गए, SBI जाते हैं, सारे लोग जाते ही होंगे। तो वहाँ पे कुछ पैसा आप डिपॉजिट किए, जैसे आपने नया सेविंग अकाउंट बनाया, आजकल तो 100 रुपया 500 रुपया आपको रखना पड़ेगा। ऐसा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यदि किसी बैंक में मैंडेटरी भी है। 500 रुपया जैसे आपने जमा किया बैंक में, डिपॉजिट किया अपने अकाउंट में, तो बैंक मान लो 1000 रुपया डिपॉजिट किया अपने अकाउंट में, तो उस 1000 रुपया का है ना, बैंक क्या करती, बैंक 1000 रुपया का डायरेक्ट किसी को, अनदर पर्सन को 1000 रुपया लोन के रूप में नहीं दे सकती है। ठीक है, आप पूछोगे क्यों नहीं दे सकती है, इसका सबसे बड़ा रीज़न हम बता देते हैं। इसलिए नहीं दे सकती है क्योंकि आरबीआई ने कुछ नियम बनाए, कुछ कानून है। ठीक है, वो कानून क्या है कि जैसे 1000 रुपये आपसे लिया, और 1000 रुपये किसी को उनको लोन देना है, तो डायरेक्टली 1000 रुपया नहीं दे पाएंगे। वो क्या करेंगे, कुछ पैसा CRR में रखेंगे, ठीक है, कुछ पैसा SLR में रखेंगे। तो पहले क्या था, पहले ये था कि CRR 4.5% था। ठीक है, 4.5% था CRR, और अब क्या हो गया है, 4 है। ठीक है, 0.5% कट किया है इस बार। तो इसका क्या बेनिफिट है, इसका ये बेनिफिट हुआ कि बैंक अब ज़्यादा लोन बांट सकेगी। पहले बैंक, मान के चलिए 1000 रुपये आपसे लिया, किसी ने डिपॉजिट किया बैंक में, तो उनको 45 रुपया CRR में जमा करना पड़ता था। ठीक है, और रेस्ट पैसा, कुछ पैसा SLR में भी देना पड़ता था। तो SLR के बारे में थोड़ा सा बाद में समझेंगे। ठीक है, तो 45 रुपया CRR में डाले, और कुछ पैसा SLR में, पैसा नहीं डालते थे उसमें, गवर्नमेंट का कुछ कैश, गोल्ड, या कुछ बॉन्ड के रूप में पैसा SLR में जाता था। तो अब जब CLR 0.5% कट हुआ है, मतलब 4.5 से 4 है,
आया है, तो इससे क्या हुआ है ना कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे तो लोग उस पैसा का क्या करेंगे, कहीं ना कहीं तो वो खर्च करेंगे, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे। मान के चलो आपके पॉकेट में 1 लाख रुपया है, अब 1 लाख रुपया है तो आप कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट कीजिएगा, रख तो नहीं दीजिएगा। मान के लो आप कहीं रख भी दिए, मेजर केस में लोग के पास पैसा रहता है तो ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, गाड़ी ले लिए, वो ले लिए, घर बना लिए, फर्नीचर ले लिए। जब वो पैसा कहीं आप इन्वेस्ट किए तो किसी कंपनी में वो पैसा आपका गया, जब किसी कंपनी में वो पैसा किया तो उस कंपनी का ग्रोथ होगा। जब उस कंपनी का ग्रोथ होगा तो कहीं ना कहीं उस कंपनी का ग्रोथ हुआ तो सरकार कंपनी से कुछ ना कुछ तो टैक्स लेती है, ज़्यादा टैक्स देगी। वो ज़्यादा टैक्स लेगी तो जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो भारत का विकास होगा। तो भारत सरकार बहुत सारी स्कीमें लाएंगी, आम जनता में पैसा देंगी। समझ गए ना? तो मोटा मोटी यही रीज़न है। तो इस बार का जो मॉनेटरी पॉलिसी जो आया आरबीआई का, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस सीआरआर कट हुआ है, जिसके कारण मार्केट भी आप देखे होंगे फ्राइडे का ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हुआ। ठीक है, मार्केट गिरा, आई नो मार्केट गिरा, बट उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, बस इतना ही था आज के वीडियो में। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिएगा गाइस, इस चैनल से के साथ बने रहिएगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न है, इस चैनल पे आपको पर डे प्री ट्रेडिंग और पोस्ट ट्रेडिंग का वीडियो आएगा। उस कुछ ये जो वीडियो जो रहेगा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। इन्फॉर्मेटिव किस स्टॉक का न्यूज के रिलेटेड रहेगा, कौन सा स्टॉक हीरो स्टॉक रहेगा, कौन सा जीरो स्टॉक रहेगा। ठीक है, और पोस्ट ट्रेडिंग का भी वीडियो आएगा 3:30 के बाद, जो जैसे मार्केट क्लोज होती है उसके बाद 4:30-5 बजे के बाद का वीडियो आएगा। क्यों मार्केट गिरा, क्यों मार्केट अप हुआ, सारा डाटा के साथ वीडियो अपलोड आएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आशा करते ये चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सो डैट हमको कॉन्फिडेंस आए और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।